Hello students, good morning. Understanding quadrilaterals in your mathematics is continue here. In the last class we discussed the different definitions related to the quadrilaterals. Okay, that is here we discussed about the polynomials. What is the polygons? What is the polygon? A simple closed curve made up of only line segments is called the polygon. Okay, and each straight line is known as the side of the polygon. Okay, there is some polygons: triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. and having the sides. ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल के कितने होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. पेंटागन के 5, हेक्सागन के 6, हेप्टागन के 7, ऑक्टागन के 8, नोनागन के 9 एंड डेकागन के 10. ठीक है, इतने साइड्स होते हैं रिस्पेक्टिवली. ये लर्न होना चाहिए, सबको आना चाहिए. ठीक है, सो नोट्स में भी बनाना है. टाइप ऑफ पॉलीगॉन में हमने बताया कॉनकेव पॉलीगॉन्स होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं. कॉनकेव पॉलीगॉन वो होते हैं जिसका इंटरनल एंगल जो है या a polygon which at least one angle is 180 डिग्री. इसका अंदर का एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, मोर देन 180 डिग्री. देन यू कैन से दिस इज द कॉनकेव पॉलीगॉन. एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है? ये जो इंटरनल एंगल है वो 180 से कम होने चाहिए, तो दैट इज़ नोन एज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आई डिस्क्राइब हियर सम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. दो तरीके के हैं. एक क्या है कॉन्वेक्स में? रेगुलर पॉलीगॉन हमने समझा, दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? जिसके सभी साइड्स सेम होंगे और उसके सभी एंगल्स जो है ईच एंगल शुड बी इक्वल. ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सारे साइड से इक्वल होते हैं और इनके एवरी एंगल इज 60 डिग्री. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज ऑफ द ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में. एंड इरेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जो रेगुलर नहीं होंगे, मींस जिसके सभी साइड्स या तो इक्वल हैं तो उसके एंगल सेम नहीं होनी चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? या सारे साइड्स जो है इक्वल ना हो, एंगल सेम होता भी हो सकता है. देखो जैसे ये है रेक्टेंगल में, देखो ईच एंगल इज इक्वल हियर, यू नो 90 डिग्री, बट अपोजिट साइड्स आर ओनली इक्वल. ऑल द साइड्स शुड नॉट बी इक्वल, नहीं होते. ठीक है, रोम्बस में क्या है? देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट इक्वल. सभी ऑल द एंगल्स डज नॉट इक्वल. ठीक है, हियर इज सम फार्मूलाज रिलेटेड टू द रेगुलर पॉलीगॉन फॉर द ईएन साइड्स. हाँ, ईएन साइड्स अगर है तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल जितनी साइड्स होंगे 360 में डिवाइड कर दोगे आप, और ईच इंटीरियर एंगल 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये हो जाता है हमारा. एंड इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ईएन साइड्स हैं, देन यू कैन से सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? यू कैन से दिस इज n-2 इंटू 180 डिग्री. ओके, ये एक्सटीरियर एंगल का सम 360, इंटीरियर एंगल्स का क्या होगा? हमारा इतना होगा. ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू n इंटू n-3/2. नंबर ऑफ डायगोनल्स को हम कह सकते हैं. चलो हम आते हैं क्वेश्चंस पे. यार हियर इज इन योर एक्सरसाइज 3.1. ओके, 3.1 में देखो, इन दिस एक्सरसाइज गिव हियर सम here are some figures given here. These are 8 figures are given here. Classify your question here. Classify each of them on the basis of the following. ठीक है, सिंपल कर्व कौन कौन से हैं देख लो आप लोग. सिंपल कर्व क्या है? दिस इज द सिंपल कर्व. ठीक है, दिस वन इज आल्सो सिंपल कर्व. ओके, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. Here is not a simple curve. देखो ये कट कर रहा है 2 times. This is the simple curve. Here is the simple curve, and this is also simple curve. So these are the simple curves. Okay, and you have
सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करते हैं, तो क्लोज्ड कर्व ये भी है, दिस वन इज आल्सो क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज नॉट सिंपल कर्व, ठीक है, दिस वन इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल, सारे के सारे देखो क्लोज हैं जो फर्स्ट वाले थे। फिर कहता है विच वन इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स क्या है हमारे, ये देखो इसके साइड्स हैं ना, सारे साइड्स इस तरीके से क्लोज हैं, वैसे दिस इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखो अभी लास्ट टाइम में डेफिनेशन हमने बताया पॉलीगॉन का क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। खाली लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट्स इसमें है सारे में, इसमें क्या है, ये कर्व है इस टाइप का, यहाँ पे कर्व है, दिस इज़ द कर्व, हाँ, तो दिस इज़ नॉट, तो ओनली इसमें कौन कौन आएगा, 1 and 2, 1 and 2, और यहाँ पे सिंपल कर्व में क्या आ रहा है, 1 2 3 5 and 6, ये सारे आ रहे हैं हमारे, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपल क्लोज्ड कर्व वही बात थी, 1 2 5 6 and 7, 1 2 3 नहीं है इसमें, 5 6 and 7, ओके। एंड पॉलीगॉन्स की बात करता है, पॉलीगॉन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से ये होगा, क्लोज्ड होगा, तो स्ट्रेट लाइन से दिस एंड दिस, ओनली 2, 1 and 2, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर हियर 4 क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होना चाहिए, इसमें एंगल लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए पॉलीगॉन का, तो दिस इज़ मोर देन, सॉरी लेस देन 180 होना चाहिए, मोर देन 180 है, तो दिस इज द कॉन्केव, हियर इज द कॉन्वेक्स, ओके, तो ओनली 2 इज द कॉन्वेक्स, ओके। कॉन्केव पॉलीगॉन, दिस इज द कॉन्केव पॉलीगॉन, 1 फर्स्ट वाला, ओके स्टूडेंट। देन दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये बात होती है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हमने बताया, यू नो नंबर ऑफ डायगोनल्स हियर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2, ओके स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यू हैव टू फाइंड। तो कह रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होंगे, n इक्वल टू 4, फर्स्ट है फॉर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यू नो फॉर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल n इज इक्वल टू 4 क्वाड्रिलेटरल में। देन नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ऐसे सॉल्व करना है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस 3/2, देन यू कैन से 4 इंटू 1/2, 2 2 ज़ा मीन्स यू ऑब्टेन 2, कितने होंगे 2, समझ में आया। सिमिलरली अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने साइड्स होंगे हमने बताया 6 होंगे। सेकंड क्या है, फॉर रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में n इज इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है n माइनस 3/2, ये फार्मूला से देखो, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, मीन्स n के प्लेस पे 6 माइनस 3/2 मीन्स यू कैन से 6 इंटू 3/2, ठीक है, 2 3 6, दैट इज इक्वल टू 9, स्टूडेंट 9 होगा रेगुलर हेक्सागोन में। सिमिलरली हियर इज अ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी, ट्राइंगल में क्या हो लेंगे, n इज इक्वल टू 3 ले लेना, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, बताओ
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, सम ऑफ, देखो ये व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यस ये करेगा, ठीक है। सिमिलरली एग्जामिन द टेबल, हियर यू हैव टू एग्जामिन दिस टेबल, फिगर इज गिवन हियर, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 है। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे आएगा, हमारे पास फार्मूला है, हमने बताया फार्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। सम ऑफ, यह क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती है, 3 - 2 इंटू 180, देन यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ ईच एंगल। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस फॉर द क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द पेंटागन, हियर इज द हेक्सागन। ओके स्टूडेंट, एंड कंप्लीट योर नोटबुक, सेंड इट फॉर योर करेक्शन। ओके स्टूडेंट, बाय।